ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज फिर मैं एक बहुत छोटे से और असरकारक शक्तिशाली टोटके पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आदरणीय मित्रों, मैंने पीछे भी कहा है, जो टोटके होते हैं या मंत्र होते हैं, ये जितनी भी साधना की पद्धतियां हैं, उन सब के जन्मदाता किसी न किसी समय में एनलाइटेड ज्ञान को उपलब्ध, भगवत्ता को उपलब्ध ऋषि मुनि ही रहे हैं। साधारण लोगों ने कोई भी टोटका कभी नहीं खोजा है। तो टोने टोटके का मतलब होता है कि उसमें किसी न किसी ऋषि महर्षि की शक्ति निहित होती है। वैसा ही एक टोटका छोटा सा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की सुख शांति नहीं है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शांति से रहना चाहता है, सुख से रहना चाहता है, आनंद से रहना चाहता है और धन धान्य से आपूरित होकर रहना चाहता है, मान सम्मान के साथ रहना चाहता है। आदरणीय मित्रों, यदि आपके परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं है, परेशानी है, जब किसी के पास आप जाते हैं, किसी शायाने के पास आप जाते हैं, वह कहता है कि आपके तो पितृ रूठ गए हैं, इस कारण से आपके घर में दुखों का अंबार है, इस कारण से परिवार में परेशानी है, दुख है, संताप है, एकता नहीं है, जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। आदरणीय मित्रों, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पड़ोस में 15-20 वर्षों तक निरंतर एक ऐसा परिवार था कि वह कितनी भी अच्छी गाय खरीद के ले आए या भैंस खरीद के ले आए, दूध उत्पादन हेतु कितनी भी अच्छी नस्ल की गाय भैंस खरीद के ले आए, जैसे ही उनके घर पे वह गाय भैंस आ गई, तैसे ही 10-15 दिन में किसी भी कारण से वह गाय या भैंस दूध देना बंद कर दी, बीमार हो गई या कुछ और हो गया, कोई भी ऐसा कारण बन गया कि वह बीमार हो गई या जो भी किसी भी कारण से उसने दूध देना बंद कर दिया। और वैसा 15-20 वर्षों तक मैंने देखा कि उनके लाख प्रयास करने के उपरांत भी उनके घर में कोई भी दूध देने वाला जानवर कभी नहीं पनपा। दूसरे जो बिना दूध देने वाले जानवर हैं, वह उनके घर में बिल्कुल अच्छे से रहेंगे, लेकिन दूध देने वाली गाय या भैंस जब भी वह अपने घर में खरीद के लाए, उसको कुछ ना कुछ 10-15 दिन में ही हो गया और उसने दूध देना बंद कर दिया। उस समय तो हम बच्चे थे, हम नहीं जानते थे क्या कारण हो सकता है। आज मैं भली बात ही जानता हूं कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसी प्रकार का कोई कारण यदि आपके जीवन में भी है, भले वह गाय भैंस वाली बात ना हो, और दूसरे बहुत से कारण होते हैं। दुनिया किसी कार्य को कर रही है, एक ही बिजनेस को दूसरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उससे लाभ कमा रहे हैं। उसी बिजनेस को आप शुरू करते हैं, उनसे भी अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, उनसे भी ज्यादा पूंजी लगा के शुरू करते हैं, आपकी पूंजी भी डूब जाती है और आप उससे एक पैसा भी नहीं कमा पाते। एक ही गांव में अनेकों किसान हैं, अनेकों किसान खेती करते हैं, किसी के खेत में की फसल में कीड़ा लग गया, दूसरे की खेत की फसल लहलहा रही है, वही मिट्टी है, सब कुछ वही है। तो ऐसा कई बार हो जाता है, उसके पीछे अनेकों कारण हैं, लेकिन अभी मैं निवारण की बात करूंगा। यदि आपके परिवार में इस प्रकार की स्थिति है कि किसी भी कार्य में आपको यश नहीं मिल रहा है, असफलता मिल रही है, और परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं है, रोज लड़ाई रहती है, झगड़े रहते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े रहते हैं, भाई बहन के बीच में झगड़े रहते हैं, पूरे परिवार के बीच में सास ससुर और बहू के बीच में झगड़े रहते हैं, नाना प्रकार की कांस पूरे परिवार में रहती है, वैसी अवस्था में आप यह छोटा सा टोटका कर लें और आप देखें कि आपको 2-4 सप्ताह में ही आशातीत लाभ मिलेगा। आदरणीय मित्रों, जितने भी टोटके मेरे द्वारा पीछे बताए गए हैं और आगे भी मैं बताने वाला हूं,
वह सब अद्भुत है, अद्भुत है। आप करके देखो, आप करके देखो, निश्चित रूप से आपको आशातीत लाभ मिलेगा। आज का टोटका क्या है? सुबह सुबह जो घर में रोटी बनती है, पहली जो रोटी है, पहली जो घर में रोटी बनेगी सुबह में, उस रोटी को ले ले और उसको 4 जगह विभाजित करें, 4 टुकड़ों में उस रोटी को तोड़ दें। पहला टुकड़ा आप किसी कुत्ते को खिलाएं, दूसरा टुकड़ा किसी गाय या बाछी को खिलाएं, तीसरा टुकड़ा आप यदि कौवा आपको दिखाई देवे कहीं भी, उस कौवे के लिए आप घर की मुंडेर पे रख दें, अपने घर की छत पे रख दें, और चौथा जो टुकड़ा है उसको आप प्रतिदिन चौराहे पे रखाएं। आप छोटा सा बस यह टोटका कर लें। जो व्यक्ति इस टोटके को करेगा, वह व्यक्ति जब तक इन चारों स्थानों पे वह चारों टुकड़ों को ना रखाए, किसी से बातचीत ना करे, बस इतना सा ही इसमें पालन करना है कि आप बिना बोले उस रोटी को लेवे, 4 टुकड़ों में विभाजित करें, एक टुकड़ा अपने घर की छत पे रख दें, एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दें, एक टुकड़ा गाय को खिला दें, और एक टुकड़ा आप अपने गांव के अपने अगल बगल के किसी भी चौराहे पे रखाएं, बीचों बीच। आप देखेंगे कि यह छोटा सा उपाय करने से सप्ताह 2 सप्ताह निरंतर आप इस उपाय को कीजिए, आप पाएंगे कि वह जो आपके घर में एक परिवार में कलह रहती थी, वह ऑटोमेटिक एक दूसरे को आप समझने लगे और कलह खत्म हो गई। जिन छोटी छोटी चीजों को लेके झगड़ा हो जाता था, एक दूसरे के साथ बोलचाल हो जाती थी, क्रोध आ जाता था, वह छोटी छोटी घटनाएं अभी भी घट रही हैं। ऐसा नहीं कि वह घटनाएं घटनी बंद हो गई, लेकिन अब उन बातों को नजरअंदाज कर दे रहे हैं परिवार के लोग, उन पे अब क्रोध नहीं आ रहा है। धीरे धीरे उसको समझने लगेंगे, कोई भी घटना घटेगी, उस घटना के पीछे के कारण को परिवार के लोग समझने लगेंगे कि भाई इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, या इसमें बेटे की कोई गलती नहीं है, यह तो इस कारण से हो गया। इस प्रकार से सबकी सोच बदल जाएगी और आशातीत आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मित्रों के भीतर प्रश्न उठेगा कि कितने दिन करें? 2-3 सप्ताह में तो आपको जाके इस टोटके का रिलीफ मिलनी शुरू होगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको जीवन पर्यंत कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं जाता है, एक रोटी और थोड़ा सा आपका समय चाहिए केवल, ज्यादा कुछ इसमें चाहता नहीं। आदरणीय मित्रों, आपके भाव की बड़ी शक्ति है। यदि उस रोटी के टुकड़े को रखने वाला आदमी के भीतर यह भाव भी प्रबल हो कि मैं इस रोटी के टुकड़ों को, इस रोटी को 4 टुकड़ों में विभाजित करके कौवे को खिलाने जा रहा हूँ, कुत्ते को खिलाने जा रहा हूँ, गाय को खिलाने जा रहा हूँ और चौराहे पे रखने जा रहा हूँ, और ऐसा करने से मेरे घर में कलह शांत होएगी, मेरा जो रोजी रोजगार है, मेरे परिवार वालों का जो रोजी रोजगार है, उसमें बढ़ोतरी होएगी, ऐसी भावना भी यदि भीतर प्रबल रहे तो निश्चित रूप से आपको और अधिक सफलता मिलेगी कम समय में। क्योंकि अंततः जो हम भीतर जो भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य को करने के पीछे जो हमारी भावना होती है, उस भावना का ही मूल्य होता है। आप जो भी सत्कर्म करना चाहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप बुरा कर्म करना चाहते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, यानी कि कोई ना कोई भाव आपका वैसा होता है कि आप इस कारण से इस व्यक्ति का बुरा करने जा रहे हैं, या इस कारण से उस व्यक्ति का आप अच्छा करने जा रहे हैं। तो वह जो कारण है, वह जो आपके भीतर भाव है किसी भी कार्य को करने के पीछे, वह बड़ा मूल्यवान है। ऐसे ही व्यक्ति से आप रोटी के इस उपाय को करवाएं, जो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकता हो, यानी कि एक भावना जो इस रोटी को वितरित करने के पीछे है, वही भावना उस रोटी को वितरित करने तक भीतर बनी रहे, कोई दूसरा विचार ना आए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।